Honorable Co-Chairman of this session, उपस्थित सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, आज देश के इस पहले राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में जुटे माननीय सदस्यगण, सभी को सुप्रेम नमस्कार। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है। यहाँ हम एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए आए। इस सत्र का विषय है अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं। मैं समझता हूँ कि वर्तमान में समाज और आम आदमी की भलाई के लिए ये विषय बहुत ही और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। कल्याण कार्यक्रमों को अधिक नागरिक हितैषी और नागरिक केंद्रित कैसे बनाया जा सकता है। क्या नागरिकों के साथ उपहारकर्ता की तरह व्यवहार करने की संस्कृति को कल्याणवाद द्वारा बढ़ावा दिया गया है। हम कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त उपहारों के प्रावधान के बीच कैसे रेखा खींच सकते हैं। क्या हम प्रमुख हितधारकों से कल्याणकारी योजनाओं को प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सामाजिक बजट प्रणाली शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। साथियों, हम सभी को महात्मा गांधी जी का यंत्र याद रखना चाहिए। समाज, जीवन और राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए यह यंत्र किसी मंत्र से कम नहीं। इस यंत्र में गांधी जी ने हमें निर्णय देने के लिए एक निश्चित मापदंड बताते हैं। वे कहते हैं, जब भी तुम्हें संदेश हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तब तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू पा सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? अब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो गया है। गांधी जी का यह दर्शन हम लोकमान्य तिलक और उनसे करीब 2300 साल पूर्व हुए राजनीति के महान गुरु आचार्य चाणक्य ने भी दिया। आधुनिक काल में इस विचार की प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को माना जाता है। उन्होंने इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति के उद्धार के साथ साथ समग्र विकास की बात की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानते थे कि समष्टि जीवन का भी कोई भी अंग या व्यक्ति पीड़ित रहता है तो वह समस्त समाज को यानी विराट पुरुष को विकलांग करता है। इसलिए समाज जीवन का आवश्यक शर्त है अंत्योदय, मनुष्य का यानी अंतिम व्यक्ति का उदय। दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का विकास अपनी जड़ों से कटकर नहीं हो सकता। भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति ही भारतवर्ष के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। पंडित दीनदयाल जी के विचार को मूर्त रूप देते हुए केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने दर्जनों योजनाएं शुरू की हैं। इन्हें कार्यान्वयन कर और इनसे आम आदमी को वास्तव में कितना लाभ है, इसका समय समय पर समीक्षा करना जरूरी है। कल्याणकारी योजनाएं जीवन का बेहतर बनाने और समाज में कमज़ोर लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए हैं। अपने देश में सभी स्तरों पर सरकारें समय समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, जनधन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, कौशल विकास कार्यक्रमों के रूप में विकास आधारित और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है। इनमें विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध आबादी के लिए विशेष कार्यक्रम भी शामिल रहते हैं। इन कार्यक्रमों और योजनाओं ने गरीबी को कम करने में मदद की है और बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते। ये सरकारी सिस्टम में लीकेज और भ्रष्टाचार से घिर जाते हैं। नागरिकों
को टैक्स का भुगतान सरकार को धन उपलब्ध करवाते हैं। वे सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उनके इस मेहनत की कमाई से दिए जा रहे टैक्स का समुचित सदुपयोग हो। सरकार इस धन से लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। लोगों का जीवन सुगम करना इन योजनाओं के पीछे मुख्य उद्देश्य रहता है। आज हमें उन कारणों को तलाशना होगा जिनके कारण इन योजनाओं को समुचित लाभ नहीं मिल पाता। प्रभावी समीक्षा और ऑडिट की कमी में गैर जवाबदेही और सरकारी खजाने का घोर कुप्रबंधन भी दिखाई देता है। राशन कार्ड योजना एक ऐसा मामला है जिसमें फर्जी दस्तावेज के माध्यम से झूठे लाभार्थी बनाए और बिचौलियों और स्थानीय अधिकारियों और धन की हेराफेरी हो सकती है। अधिकार के इस तरह के दुरुपयोग का मतलब कि इच्छित लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा नौकरशाही गहराई से केंद्रीकृत और जो स्थानीय सरकार प्रणाली को सशक्त बनाने की कीमत पर आती है, जो वास्तव में नागरिकों को जरूरत के प्रति उत्तरदायी है। इन सब के बावजूद कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में स्थानीय सरकारों व निकाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वे किसी भी रिसाव को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आधुनिक कंप्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग सबसे सशक्त हथियार माना जाता है। 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संसाधनों को सीधे लाभार्थी के खातों में ले हस्तांतरण करने की प्रणाली से भ्रष्टाचार कम हुआ है। प्रशासनिक परतों को कम करके फंड ट्रांसफ़र के प्रशासन को कारगर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष हमारी नौकरशाही की प्रणाली की भी समीक्षा करने का है। नौकरशाही को आवश्यकता से अधिक विवेकाधिकार देना भी धन के दुरुपयोग का बढ़ावा देता है। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस विषय में आप अपने विचार रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।